सभी दर्शकगण को मेरा सादर प्रणाम। माँ मिनर्वा एकेडमी में आपका स्वागत है। माँ मिनर्वा एकेडमी के साप्ताहिक कार्यक्रम मिनर्वा वीकली मैगजीन अर्थात मिनर्वा साप्ताहिक पत्रिका में आज हम आपके सामने लेके आए हैं पिछले सप्ताह की 25 जरूरी, आवश्यक, महत्वपूर्ण खबरें। चलिए डालते हैं एक पैनी नज़र। शुरू करते हैं। पत्थरबाजों से निपटेगा एमसीबी, सुरक्षा बलों का बनेगा मजबूत कवच। CMERI दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया उपद्रवियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मॉब कंट्रोल व्हीकल। दूसरी महत्वपूर्ण खबर बिहार से, टीकाकरण का बड़ा संदेश। राज्य में सभी लोगों का टीकाकरण निःशुल्क होना है। चरणबद्ध तरीकों से टीकाकरण की योजना पर अमल हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन पर कोरोना का टीका लिया। ऐसा कर उन्होंने इस टीके को लेकर लोगों के मन में जो भी संदेह था उसे पूरी तरह दूर कर दिया। मुख्यमंत्री के इस कदम का संदेश साफ है, टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने राज्य में तीसरे चरण के टीकाकरण को भी शुरुआत कर दी है। राज्य में सभी लोगों का टीकाकरण निःशुल्क होना है। चूँकि बड़ी आबादी तक वह सुविधा दी जानी है, इसलिए चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण करने की योजना पर अमल हो रहा है। अब आम लोगों को भी यह चाहिए कि वे सरकार को टीकाकरण के इस अभियान में पूरी तरह सहयोग दें। अभी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों का निबंधन हो रहा है। साथ ही 45 साल के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं को टीका लगाया जाना है, उनका भी निबंधन जारी है। इसके लिए सरकार ने आसान सी प्रक्रिया लागू की है। सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लिव इन में बने संबंधों को क्यों दुष्कर्म माना जाए, सुप्रीम कोर्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दुष्कर्म आरोपित से कोर्ट ने पूछा, क्या वह पीड़िता से शादी करेगा। गौतम बुद्ध नगर के शख्स ने FIR खारिज न करने के हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। कोर्ट ने याचिका खारिज कर आरोपित को गिरफ्तारी से 8 सप्ताह का संरक्षण दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग के अनुसार मार्च से मई तक सताएगी गर्मी। मौसम का पूर्वानुमान, दक्षिण और मध्य भारत के ज़्यादातर इलाकों में रहेगी कुछ राहत। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इस वर्ष गर्मियों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के अलावा देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मार्च से मई तक के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए यह बात कही। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान का यह रुझान आगे भी बने रहने की संभावना है। अगली खबर की ओर। प्रेमचंद की परंपरा में रेणु की जगह। साहित्य को लेकर फणीश्वरनाथ रेणु की अनोखी सोच और गांव व किसानों के लिए समर्पित उनकी कलम को रेखांकित करता आलेख। आश्चर्य होता है कि हमारे आलोचकों ने हिंदी के इतने बड़े बहुआयामी उपन्यास के फलक को आंचलिकता जैसे खाने में डालकर रेणु को एक अंचल विशेष का कथाकार मानकर उन्हें रिड्यूस कर दिया है। आप लोगों को पता होगा फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कहानीकार थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल था।
उनकी प्रसिद्ध कहानी का नाम तीसरी कसम था। अगली खबर बिहार से, अनुशासन के साथ टीकाकरण। अब कोरोना टीकाकरण का नया अभियान शुरू हो रहा। इसमें बुजुर्गों और बीमार लोगों को शामिल किया गया है। स्कूल भी खुल रहे, सतर्कता ही इस अभियान को सफल बनाएगी। 1 मार्च का दिन अहम है। कई नए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं जो बदलाव के वाहक बनेंगे। मुंबई और आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़े हैं वे लापरवाही की वजह से ही हैं। जब तक सभी व्यक्ति टीकाकरण नहीं करा लेते तब तक इस तरह का खतरा बिहार में भी बना रहेगा। स्कूली बच्चों के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका भी कड़ाई से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन हुआ तो बच्चों का जीवन खतरे में पड़ेगा। जरूरी है कि अनुशासन और टीकाकरण दोनों साथ साथ चले। अगली खबर की ओर, मातृभाषा में शिक्षा। स्कूली बच्चों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने का निर्णय सराहनीय है। इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होने के साथ बच्चों को पूर्व की अपेक्षा पढ़ाई में अधिक सुविधा होगी। बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने का निर्णय सराहनीय है। इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होने के साथ बच्चों को पूर्व की अपेक्षा पढ़ने लिखने में अधिक सुविधा होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में चीज़ों को जल्दी सीखते और समझते हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में कम से कम कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 एवं उसके बाद भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को बनाने का सुझाव दिया गया है। अच्छी बात है कि नीतीश कुमार ने इस सुझाव पर अमल शुरू कर दिया है। पहले चरण में प्राथमिक स्कूलों में मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका एवं उर्दू समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है। बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसका ठीक से सत्यापन कराना होगा। सरकार इस दिशा में भले ही काम कर रही है, लेकिन जब तक विभागीय स्तर पर ईमानदार सर्वेक्षण नहीं किया जाता तब तक इसकी सही तस्वीर सामने नहीं आएगी। शिक्षकों की भी कई समस्याएं हैं जिनका यथासंभव समाधान सरकार कर रही है। इसी तरह शिक्षकों का भी दायित्व बनता है कि उन्हें विद्यालयों में पढ़ाई की समस्याओं को दूर करें। अगली खबर, लालू की रिपोर्ट देर से देने पर रिम्स निदेशक ने मांगी माफ़ी। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा जेल मैनुअल का उल्लंघन किए जाने के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अमरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक ने बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए वह रिपोर्ट दाखिल कर दी जिसे लालू को एम्स भेजने के लिए मेडिकल बोर्ड ने तैयार की थी। अदालत में जेल आईजी की ओर से जेल मैनुअल में संशोधन की एसओपी दाखिल की गई। इसके बाद अदालत ने अनिश्चितकाल के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। इस दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि एम्स में लालू प्रसाद का इलाज हो रहा है, उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के बोझ से उपभोक्ता दबाव में, केंद्र और राज्य मिलकर घटाएं टैक्स। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि पर सरकार का रवैया नरम पड़ता दिख रहा है और इसमें कटौती के आसार बनने लगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें ग्राहकों पर भारी बोझ हैं। अगली खबर की ओर, पोलार्ड ने T20 में 1 ओवर में जड़ दिए 6 छक्के। पहले धनंजय ने ली हैट्रिक, फिर 1 ओवर में ही खा बैठे 6 छक्के। वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। अश्लीलता परोसते हैं ओटीटी, नियमन जरूरी। तांडव वेब सीरीज पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जताई ओटीटी के कंटेंट पर चिंता। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म कई बार पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोसते हैं, इन्हें रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। अमेजन प्राइम वीडियो की तांडव वेब सीरीज से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। अदालत ने कहा, शुक्रवार को बताए कि सरकार ने क्या किया है। हाल ही में आए हैं दिशा निर्देश।
यह मामला तांडव वेब सीरीज के कंटेंट से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में कई जगह इस वेब सीरीज के कंटेंट पर निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुए हैं। पुलिस में दर्ज शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज में कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का अपमानजनक चित्रण किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को भी गलत तरीके से पेश किया गया है। बिहार के गोपालगंज से खबर, जहरीली शराब मामले में 9 को फांसी, 4 को आजीवन कारावास। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत के मामले में अदालत ने शुक्रवार को 9 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। वहीं 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों महिलाओं पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि यहां 2016 में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना के बाद छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद की थी। बिहार के खजूरबानी में 2016 में जहरीली शराब से हो गई थी 10 लोगों की मौत। फांसी की सजा पाने वालों में सभी 9 पुरुष, 4 महिलाओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10 लाख जुर्माना। एक साथ 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाए जाने का यह बिहार का पहला मामला है। पूरा थाना हो गया था निलंबित। 19 लोगों की मौत के दिन 3 दिन बाद 19 अगस्त 2016 को नगर थाने के थानेदार सहित 25 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित कर्मी हाई कोर्ट गए, जहां से इस साल फरवरी में हाई कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों को निलंबन से मुक्त करते हुए बहाल करने का आदेश दिया। ये बिहार की महत्वपूर्ण खबर थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यवेक्षकों ने कर्तव्यों में शिथिलता बरती तो होगी कार्रवाई, सीईसी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, जानबूझकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बुधवार को चेतावनी दी कि कर्तव्यों में शिथिलता बरतने पर पर्यवेक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार से असहमति जताना राजद्रोह नहीं। फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अनुच्छेद 370 की बहाली को चीन की मदद लेने का दिया था बयान। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले से असहमति रखने वाले विचार प्रकट करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका बुधवार को 50,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दी। बीमा धारकों की सुविधा के लिए सरकार ने बदले नियम। पॉलिसी धारक बीमा सेवा में किसी भी प्रकार की खामी को लेकर अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत कर सकेंगे। एक निश्चित समय में उनकी शिकायतों का निष्पक्ष तरीके से निपटान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बीमा पॉलिसी धारकों की सुविधा के लिए बीमा लोकपाल संशोधन नियमन 2021 अधिसूचित कर दिया है। पेट्रोल और डीजल पर 8.50 रुपये तक की शुल्क घटाने की गुंजाइश। 4.35 लाख करोड़ उत्पाद शुल्क वर्तमान दर पर मिलेगा सरकार को। अगले वित्त वर्ष में 3.2 लाख करोड़ संग्रह का लक्ष्य रखा है सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में। केंद्र सरकार के पास अपने राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 8.50 रुपये प्रति लीटर तक घटाने की गुंजाइश है। प्रतिभा की कमी नहीं, भाषा के बैरियर से बाहर निकलने की जरूरत। मोदी। भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए मिशन मोड में करना होगा काम। आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच पर आधारित। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है भाषा के बैरियर से बाहर निकलकर भारतीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराने की। तकनीक के इस युग में यह पूरी तरह से संभव है।
कुकीज़ को ख़त्म करने के बाद आपकी ब्राउजिंग पर नज़र नहीं रखेगी गूगल। कहा लोगों की निजता की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता। व्यक्तिगत यूजर की पहचान के लिए कोई वैकल्पिक तकनीक भी नहीं बनाएगी। पिछले 121 वर्षों में इस बार जनवरी फरवरी रहे सबसे गर्म। पत्थरबाजों से निपटेगा एमसीबी, सुरक्षा बलों का बनेगा मजबूत कवच। CMERI दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया उपद्रवी से निपटने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मॉब कंट्रोल व्हीकल। मध्य प्रदेश विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पेश। बजट पेश होने के बाद सदन में होगी चर्चा। बेखौफ असाधारण ऋषभ पंत, तूफानी शतक लगाकर भारत को दिलाई बढ़त। सुंदर की शानदार पारी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बस कुछ दूर भारतीय टीम। 1 दर्जन भारतीय शिक्षा संस्थान दुनिया के शीर्ष 100 में शामिल। QS की विषयवार रैंकिंग में देश के 12 उच्च शिक्षा संस्थानों ने 14 विषयों में बनाई जगह। IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के विषय शीर्ष 50 में शामिल। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की धमक अब दुनिया भर में दिखने लगी है। भारत बांग्लादेश संबंध सही मायनों में 360 डिग्री पार्टनरशिप। जयशंकर, विदेश मंत्री ने कहा बेहद यादगार होगी प्रधानमंत्री मोदी की ढाका यात्रा। दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों के 50 साल पूरे होने के समारोह में लेंगे हिस्सा। भारत के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन ने किया था साइबर हमला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।